वो है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर जो हैं वो रशिया 6 डे लॉन्ग विजिट पर पहुंचे हैं। उनका लोग के जी गुजरात का हवाला दिया करते थे, ये कहते थे जी वो माइनॉरिटीज के खिलाफ है और कई तरह की एलिगेशन जो थी, कई तरह की बातें जो थी गया ये डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात जो है वो जहां सरगेई लावरोव से होगी, वहीं पर और भी ऐसी वहां की हाई प्रोफाइल जो पर्सनालिटीज हैं उनसे भी मुलाकात होगी। डॉक्टर जयशंकर भी पाकिस्तान में बहुत फेमस है, डॉक्टर जयशंकर के बारे में भी लोग बहुत तारीफें करते हैं। दोनों कंट्रीज के बीच बायलैटरल इश्यूज पर बात होगी, ट्रेड पे बात होगी, कनेक्टिविटी पे बात होगी और इसके अलावा यूनिलैटरल इश्यूज पर बात होगी। नमस्कार दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर रशिया के दौरे पर गए हैं और भारत और रशिया के बीच में बहुत सारे मुद्दों पर बात होने वाली है और कई समझौते भी होने वाले हैं। इस पर पाकिस्तानी कह रही है कि भारत अमेरिका की धमकी से नहीं डरता है और रशिया चला गया है। वो है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर जो हैं वो रशिया 6 डे लॉन्ग विजिट पर पहुंचे हैं। उनका ये विजिट एक सिग्निफिकेंट विजिट कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा क्रूशियल टाइम है। कहा क्या जा रहा है, ये मैं कह रही हूं कि ये जो टाइमिंग है तो ये कितना क्रूशियल विजिट है। इसकी वजह ये है कि जब हम दुनिया पर नजर दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या क्या कुछ हो रहा है और ऐसे वक्त में इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अगर रशिया जाते हैं तो उसमें सिर्फ ये बात नहीं है कि वो बायलैटरल इश्यूज पर बात करेंगे, ट्रेड पर बात होगी, कनेक्टिविटी पे बात होगी, क्योंकि ये तो मैं आपको वो टॉपिक्स बता रही हूँ जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हाँ ये बातें होंगी। जैसे कि ये कहा गया कि डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात जो है वो जहां सरगेई लावरोव से होगी, वहीं पर और भी ऐसी वहां की हाई प्रोफाइल जो पर्सनालिटीज हैं उनसे भी मुलाकात होगी। लेकिन जो टॉपिक्स डिस्कस करने की बात की जा रही है कि जनाब दोनों कंट्रीज के बीच बायलैटरल इश्यूज पर बात होगी, ट्रेड पे बात होगी, कनेक्टिविटी पे बात होगी और इसके अलावा यूनिलैटरल इश्यूज पर बात होगी और इस वक्त जो दुनिया में जंगें हैं उसके पर बात होगी। यकीनन ये सब बातें होंगी, लेकिन इसी के साथ जब आप नजर दौड़ाते हैं कि इस वक्त सिर्फ यूक्रेन जंग ही नहीं रह गई, अब दूसरी तरफ इसराइल और गजा और हमास की जो जंग है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। और इसी के साथ जो रेड सी की हमने आपको खबर दी थी जिसमें हमने बात की थी कि वहां पर हुतीज या होसीज जो हैं उनके हमले हो रहे हैं और इसी में यह भी पता चला कि 2 इंडियन बाउंड शिप्स जो हैं उनके ऊपर भी हमले हुए। तो ऐसे वक्त में कि जब सप्लाई चेन्स के रुकने के खदशात पैदा हो रहे हैं, जबकि जो मेडिटेरेनियन और रेड सी है वहां पर जो तिजारत हो रही है, जो ट्रेड हो रही है जिन कंट्रीज के बीच, वहां पर बहुत खतरा पैदा हो गया है। तो उसी में हमें यह भी पता चलता है कि रशिया जो है वो भी इसमें बहुत हद तक इन्वॉल्व है। यानी इन्वॉल्व होने की वजह यह है कि उसकी ट्रेड भी बहुत बड़ी ट्रेड इंडिया के साथ होती है उन्हीं रास्तों के जरिए। तो क्या सिर्फ बायलैटरल इश्यूज पर बात होगी? ऐसा नहीं हो सकता। एक तो सिनेरियो ये कि ये देखा जाएगा कि ये जो इस वक्त रेड सी में चल रहा है इसको कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि इससे पहले हम आपको ये भी बता चुके हैं कि जो इंडिया है उसने इसके लिए काफी स्टेप्स लिए हैं, बल्कि उसके डिस्ट्रॉयर्स वहां पर पहुंच चुके हैं। काफी इस तरह की जो भी उसने वहां पर अपने भेजा है, अपना जितना भी वो समझता है कि उसकी नजर होनी चाहिए और बहुत ही गहरी नजर से वो देख रहा है कि वहां पर क्या हो रहा है, वो तमाम इंतजाम जो हैं वो इंडिया ले चुका है पहले से। वो जाहिर है कि उन्होंने तो 2047 तक की मैपिंग की हुई है क्या करना है। तो आप क्या समझते हैं कि जो रेड सी में हो रहा है उस पे उन्होंने उसको रोकने के लिए जो है वो नहीं, काउंटर करने के लिए कुछ नहीं किया होगा? बिल्कुल किया हुआ है। लेकिन सिर्फ रेड सी ही नहीं, जब हम इससे आगे निकलते हैं तो हमें पता ही चलता है कि एक और जंग भी ना शुरू हो जाए। और हुआ कुछ यूं है कि इजराइल ने एक ईरानी कमांडर मोसवी को कत्ल कर दिया है। यानी इजराइल की तरफ से स्ट्राइक की गई और ईरानी कमांडर मौसवी के उसमें हलाक होने की खबरें पहुंच चुकी हैं हर जगह। और दुनिया में इस वक्त ये खबर चल रही है कि ईरानी कमांडर मौसवी मारा जा चुका है। इसके ऊपर हिजबुल्लाह को भी एक आग भड़क रही है उनके अंदर और हिजबुल्लाह ने धमकियां भी दी हैं इसके ऊपर। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि ये जो इजराइल की तरफ से स्ट्राइक की गई और उसमें ये हुआ है, तो इस बिना पर क्या अब ये जंग बढ़ेगी? लेकिन लोग के जी गुजरात का हवाला दिया करते थे, ये कहते थे जी वो माइनॉरिटीज के खिलाफ है और कई तरह की एलिगेशन जो थी, कई तरह की बातें जो थी वो नरेंद्र मोदी जी के बारे में कही जाती थी। बहुत से लोग यही समझते थे कि शायद वो ऐसे ही हैं, शायद वाकई में वो इतने जालिम इंसान है, शायद वाकई में वो लोगों को पसंद नहीं करते या लोग उन्हें पसंद नहीं करते या कोई वो ऐसे काम करते हैं जो लोगों को पसंद नहीं है। और ये इंप्रेशन बहुत से लोगों में था, मुझ समेत इवन मुझे भी यही इंप्रेशन था काफी टाइम तक। और 2019 में 19 तक जो है वो मैं भी यही सोच रही थी कि शायद
प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो यकीनन जो है माइनॉरिटीज है उन पे बड़ा जुल्म करते हैं और उनकी एक अपनी एक आइडियोलॉजी है जिसको लेके वो चलते हैं और उसके अलावा कोई बात सुनते नहीं है। हमने इतना ज्यादा उनको देखा नहीं था, सुना नहीं था या उनके काम को नहीं देखा था। 2019 के बाद 2020 से जब मैंने खास तौर पे अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने टीवी चैनल्स पे जाना शुरू किया, फिर मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त कई बने। उन्होंने मुझे बताया और अच्छी बात ये मेरे साथ हर प्लस पॉइंट ये है कि मैं सीख लेती हूँ, मैं सुन लेती हूँ और मैं समझ भी लेती हूँ। तो मेरे जो हिंदुस्तानी दोस्त थे उन्होंने मुझे बताया, समझाया कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे है, पाकिस्तान एक गलत नैरेटिव बताता है, पाकिस्तान टीवी चैनल्स गलत खबर देते हैं या एक बात को नेगेटिव लेके चलते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से मेरे जैसे और भी बहुत से लोग, चाहे वो यूट्यूब चलाते हों, यूट्यूब ना चलाते हों, मीडिया से हों, मीडिया के बाहर हों, बल्कि आज मैं अगर आपको बताऊँ तो केपीके जो कि पाकिस्तान का एक प्रोविंस है और बहुत कहना चाहिए कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो बहुत पढ़े लिखे हों या जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। वो तक जो है वो आज मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। वो अभी अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि जी हमें मोदी जी जैसा ही लीडर चाहिए। मोदी है तो जी मुमकिन है। ये बात यहाँ पर भी कही जा रही है, केपीके में कही जा रही है, पंजाब के कई इलाकों में कही जा रही है, सिंध में लोग कह रहे हैं। यानी कि मोदी जी ने अपने काम के ज़रिए कई लोगों के दिलों में घर किया। मोदी जी ने अपने काम और अपने जो उनकी एक उन्होंने अपनी कंट्री को आगे लेके गए, उसको देखकर कई लोगों ने अपनी राय उनके बारे में बदली और लोगों को पता चला कि उनके बारे में कितनी गलत बातें जो थी वो पाकिस्तान में खास तौर पे फैलाई जाती थी और कही जाती थी कि नहीं वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो सारी बातें गलत थी। और मोदी जी एक बहुत बड़े लीडर के तौर पे, एक बहुत ऐसे लीडर के तौर पे जिसके लिए पाकिस्तान की पब्लिक अब कहती है कि हमें भी मोदी जी जैसा लीडर चाहिए, उस तरह के रास्ते पे चलकर जो है वो लोगों ने ये बात करनी शुरू की। साथ-साथ डॉक्टर जयशंकर के बारे में तो मैं आपको बताती ही रहती हूँ, डॉक्टर जयशंकर भी पाकिस्तान में बहुत फेमस हैं। डॉक्टर जयशंकर के बारे में भी लोग बहुत तारीफ़ें करते हैं। व हमारे एक दोस्त हैं जो यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, मेजर गौरव आर्या। मेजर गौरव को भी एक ज़माने में जब मैं आई थी इंडियन मीडिया पे, तो मेरे ख्याल है 2019 के एंड की बात है और उस वक़्त तो 2020 में तो मेजर गौरव के लिए बलूचिस्तान में पुतले तक जलाए जाते थे और कहा जाता था कि नहीं जी ये जो है ये पाकिस्तान का दुश्मन है, ये हमें पसंद नहीं है। और इस किस्म की बातें मेजर गौरव आर्या के बारे में की जाती थी। लेकिन आज अगर आप उसी बलूचिस्तान में चले जाएँ, आप उसी केपीके में चले जाएँ और आप सिंध में और दूसरी जगह पे पाकिस्तान में चले जाएँ, छोटे से छोटा इलाका, अगर कहीं पे थोड़ा-सा भी इंटरनेट चल रहा है, अगर कहीं पे थोड़ा-सा भी लोगों को मोबाइल इंटरनेट मिल रहा है, तो वो अगर किसी को देख रहे हैं, तो वो मेजर गौरव आर्या की वीडियो देख रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं, तो वो ये बात कर रहे हैं कि मेजर साहब जो कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और ये एक ताकत होती है आपकी, ये आपकी एक समझ होती है, जिससे आप अपने काम के ज़रिए जो है वो आगे तक पहुँचते हैं, आप अपने काम के ज़रिए अपने आप को मनवाते हैं और यही चीज़ मैंने ख़ास तौर पे इन 2 लोगों के बीच में देखी है। हालाँकि एक तो ख़ैर आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं और दूसरे जो हैं, वो आपके एक रिटायर्ड फ़ौजी हैं और यकीनन उनका भी जो है स्टैंडर्ड है या उनका भी जो पाकिस्तान में जो जिस तरीके से उनके लिए बात की जाती है, वो बहुत रिस्पेक्टफुली की जाती है। बहुत लोग जो है वो मेजर साहब को पसंद करते हैं।